तो जस्ट यहाँ पर लगा दो एट्रीब्यूट नॉइस। तो इसमें जो भी नॉइस है वो किस में डालनी है हमें, जो भी एट्रीब्यूट्स है हमारे, देखो यहाँ पी दिखा रहा है, बाकी नहीं दिखा रहा। डेंसिटी, टेम्परेचर, वो क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि वो वेक्टर नहीं होते, वो क्या होते हैं, फ्लोट होते हैं। अब आ गया डेंसिटी, बर्न, टेम्परेचर, है ना। तो डेंसिटी क्या, डेंसिटी एट्रीब्यूट आ गया। फ्लोट और वेक्टर में फर्क पता है सबको? डेंसिटी की सिंगल वैल्यू होती है, डेंसिटी कोई, हाँ सर। है ना। सो वेक्टर से वेक्टर एक्स वाई जी में काउंट होता है ना? हाँ हाँ, 3 वैल्यूज होती हैं, वेलोसिटी भी वेक्टर होता है जैसे। तो यहाँ पर बर्न भी फ्लोट है, मतलब फ्लोटिंग वैल्यू है बर्न की, मतलब सिंगल वैल्यू है। टेम्परेचर भी सिंगल वैल्यू है, तो इसलिए फ्लोट करते ही ये सारे एट्रीब्यूट्स हमें देखने लगे। और हम ये चीज़ देख सकते हैं पायरो सोर्स के अंदर, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखो बर्न डिफॉल्ट वैल्यू 1 वेक्टर नहीं है, और ये देखो वेक्टर एट्रीब्यूट ऑफ है। यहाँ से बर्न मतलब फ्लेम्स ज़्यादा बन जाएंगी अगर यहाँ से करते हैं, यहाँ से हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं। इसके अंदर भी हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज होते हैं, मतलब फिर ये हो जाता है कि हम यहाँ पर भी चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर भी चेंज कर रहे हैं। एक जगह से वर्क करो, तो देखो सोर्सिंग के अंदर यहाँ भी ऑप्शंस होते हैं, टेम्परेचर, डेंसिटी, स्केल, यहाँ से बढ़ा सकते हो। एक जगह से बढ़ाओ, यहाँ से फ्लेम, फ्लेम और बर्न एक ही होता है। अब सबसे पहले एट्रीब्यूट और फील्ड समझते हैं क्या होता है ना। तो अभी देखो वैसे का वैसे ही मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, जस्ट यहाँ पर मैंने क्या किया, ये तुम्हें दिखाया कि एट्रीब्यूट नॉइस के अंदर हम लगा देते हैं पहले डेंसिटी, टेम्परेचर और बर्न। अब इसको देखने के लिए यहाँ पर मैं एक तो क्या कर रहा हूँ, डी बैकग्राउंड कलर डार्क कर रहे हैं, ये क्लियरली विजिबल रहे, ग्रिड ऑफ। और एट्रीब्यूट नॉइस के अंदर यहाँ पर ना हमारे पास है, पता लग रहा होगा कुछ चेंजेस, लेकिन अभी कुछ ऐसे इतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर रेंज वैल्यूज़ में ज़ीरो सेंटर्ड, या फिर ऑपरेशन में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इनेबल रीमैप रैम्प को ऑन रख रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ एनिमेशन मैं इसमें डाल रहा हूँ, एनिमेट नॉइस। तो क्या होगा, नॉइस अब एनिमेट होती रहेगी, देखो। और पल्स ड्यूरेशन को मैं कम करता हूँ तो ज़्यादा फास्ट होगा एनिमेशन, ये देखो। अगर मैं इसको और कम करता हूँ वैल्यू, तो क्या और फास्ट वो एनिमेट होगी नॉइस, ये देखो पता लग रहा है नॉइस। अगर मैं एनिमेट नॉइस को ऑफ करता हूँ तो एनिमेट नहीं हो रही, वो अपनी जगह पर है, बस वो क्योंकि वो हैमर आगे की तरफ मूव कर रहा है ना, तो नॉइस का देखो रुक गई, तो वो अपनी जगह पर है नॉइस। बस हैमर, ये समझो कि स्पेस में जो नॉइस है वो अपनी जगह पर है, हैमर उसके थ्रू मूव कर रहा है ना। तो नॉइस अपनी जगह पर है। जब एनिमेट करना है तो हमें यहाँ से ना एनिमेट नॉइस करना होगा, तब वो एनिमेट होने लगेगी। अब एनिमेट हो रही है। वैल्यू को ज़्यादा बढ़ाते हैं तो क्या होता है, एनिमेशन स्लो होता है, और इस वैल्यू को कम करते हैं तो एनिमेशन फास्ट होता है। ये देखो, ये पल्स ड्यूरेशन क्या लिखा है, व्हेन एनिमेटेड नॉइस इज ऑन दिस कंट्रोल्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ द नॉइस पैटर्न ना। तो रेट है, अगर हम इस वैल्यू को कम कर देंगे तो फास्ट वो नॉइस मूव करने लगेगी। यहाँ पर ना अलग अलग टाइप्स हैं, सिंप्लेक्स, पर्लिन, है ना, और स्पार्स कॉन्वोल्यूशन। इसके अंदर देखो एनिमेट नॉइस का ऑप्शन नहीं होता है ना, नॉइस के अलग अलग टाइप्स हैं। तो अभी हम कौन सा यूज़ कर रहे थे, पर्लिन
ना। और स्पार्स में वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव में जाती है। तो स्पार्स ये हो गया। मैं भी क्या कर रहा हूँ, इसको ना जो हैमर है उसको अपनी जगह पर रहे, तो मैं एक नोड लगा रहा हूँ कि मूव ना करे। तो उसके लिए हैमर ये ब्लास्ट के आगे यहाँ पर मैं एक नोड लगा रहा हूँ टाइम शिफ्ट, हैमर को फ्रीज करने के लिए कि वो अपनी जगह पर रहे। और यहाँ पर मैंने फ्रेम पर ना ये, अगर मैं मिडिल माउस या लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो यहाँ लिखा है $F। तो ये एक एक्सप्रेशन सिंपल सा लिखा हुआ है, F का मतलब फ्रेम है ना। तो अगर ये वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर वापस लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो फर्स्ट फ्रेम पर 1 वैल्यू आ रही है, 28 पर 28 वैल्यू आ रही है ना। तो फ्रेम के साथ में वो वैल्यू चेंज हो रही है, पता लग रहा है। तो वो एनिमेशन को रीड कर रहा है टाइम शिफ्ट। मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट फ्रेम पर ही रहे तो मैं डिलीट चैनल फर्स्ट कर दिया। अब ये फर्स्ट फ्रेम पर ही, फर्स्ट पर जो है वो वैसे ही रहेगा। देख रहा है हैमर अब एनिमेट हो रहा है क्या हैमर। ये समझ आया टाइम शिफ्ट में ये क्या किया हुआ टाइम शिफ्ट से, जल्दी बताओ। फ्रीज कर देता है। फ्रीज कर देता है जिस भी फ्रेम पर हमें फ्रीज करना है। जैसे 50 फ्रेम पर हमारे यहाँ पर होगा, तो इसलिए वहां पर वो फ्रीज हो गया, 50 फ्रेम पर फ्रीज हो गया। क्लियर। अगर उसे वापस करना है एनिमेट तो उसको डिसेबल कर दो, एनिमेट होने लगेगा। अभी के लिए मैं इसको फ्रीज कर रहा हूँ फर्स्ट फ्रेम पर। और अब देखो देखो स्पार्स कॉन्वोल्यूशन मैंने यूज किया हुआ है नॉइस। तो इसमें कोई भी एनिमेशन नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफसेट को एनिमेट करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं स्पार्स में वर्क करना है। एनिमेट नॉइस का तो ऑप्शन है ही नहीं, ये ऑफसेट का है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ $T मल्टीप्लाई बाय 5। एनिमेट होने लगा नॉइस, देखो तो कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर $T ये कुछ यहाँ पर फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। तो $T से क्या होता है, T का मतलब टाइम ना। तो टाइम अगर अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पर 24 पर अगर हमें है तो ये टाइम यहाँ पर 1 होगा, मतलब 1 सेकेंड। 24 फ्रेम पर सेकेंड है तो 1 सेकेंड हो गया। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया। तो यहाँ पर ऑफसेट जो होगा 5 का ऑफसेट होगा, देखो ऑलमोस्ट 4.79 आ रहा है ना 5। तो वैसे ही ये वर्क करेगा। यहाँ पर 24 48 पर जाते हैं तो ऑलमोस्ट डबल, तो 5 के अराउंड होना चाहिए, 9.79। तो इस तरीके से ये नॉइस मूव कर रहे हैं। तो हाँ, तो अगर मैं सिर्फ $T लिखता हूँ तो क्या होता है, 24 पर कितना 1 सेकेंड हो गया ऑलमोस्ट, देखो 0.9 यहाँ पर 25 पर 1 सेकेंड हो गया। तो वैसे ही 50, तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये 24 FPS है। तो 24 पर 1 सेकेंड हो जाता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए 25 पर जा रहा है। तो 2 सेकेंड फ्रेम पर 1 सेकेंड होगा ना, नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या है, सेकेंड फ्रेम पर 1 फ्रेम हो रहा है। तो 0 से स्टार्ट होता है तो 1 फ्रेम पर फर्स्ट जो है वहां पर 1 फ्रेम होता, समझ आया। 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 24 फ्रेम्स कहां पर खत्म हो रहे हैं, 25 पर। ये क्लियर है ना सबको। तो 25 25 50, तो 50 पर कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 2 अराउंड, ये देखो 2 आ गई। तो इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो हम इसकी स्पीड को अगर बढ़ाना है तो T से मल्टीप्लाई कर दो वैल्यू को, तो और फास्ट हो जाएगा।
50 कर देते हैं तो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, देखो है ना, अभी स्लो रहेगा, ये देखो, क्लियर। दूसरा वेरिएबल क्या है, डॉलर एफ। ऐसे बहुत सारे हैं, तो शुरुआत जब कर रहे हो तो कुछ कुछ सीखो। जैसे आज सिर्फ क्या सीखा, डॉलर टी और डॉलर एफ। डॉलर एफ का मतलब क्या है, फ्रेम। तो 27 पर 27 फ्रेम होंगे, और 72 पर जाता हूँ तो क्या वैल्यू आएगी, 72। तो सीधा ही टाइमलाइन से कॉल करा रहा है वैल्यू को, फ्रेम जिस जिस फ्रेम पर होंगे वही फ्रेम यहाँ पर वो शो करेगा, है ना। तो फ्रेम इतना ज्यादा फास्ट लग रहा है, तो कर सकते हैं। एलिमेंट साइज क्या है, फ्रीक्वेंसी, उसको ये बिग फ्रीक्वेंसी हो गई, इसको स्मॉल फ्रीक्वेंसी। देखो कितने, मतलब नॉइस को ब्रेक कर रहे हैं ना हम यहाँ पर, ये देखो, ये देखो। अब ये रीमैप क्या कर रहा है, ऐसे था, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई से क्या हुआ, इनेबल रीमैप रैंप कर दिया। तो यहाँ पर ना डिफॉल्ट ग्रिड कुछ, जस्ट मैं क्लिक करके ना ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ रिमूव करने के लिए, ऐसे कुछ थी, है ना। वैल्यू 0 से ऐसे 1 की तरफ जा रही है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है ना, तो बीच बीच में वैल्यू मैंने कहीं पर बिल्कुल 0 रखी, ये देखो ऐसे। तो इससे क्या हुआ, ब्रेक कर दिया ना हमने, बीच में खाली स्पेस है, कहीं कहीं पर डेंसिटी है, कहीं पर नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो स्लो हो जाएगा, हाफ हो जाएगी स्पीड। 20% स्पीड करनी है तो 0.2 स्लो हो गई ना, देखो। तो रैंडमनेस आ गई ना, अब फायर पूरे हैमर से नहीं बनेगी। ये समझ आया तो बताओ मुझे ऑनलाइन। यस सर। अच्छा, बस कुछ चीजें हमने यहाँ पर करी कि एक रीमैप रैम एक बनाई, तो क्या कर रहा है, जो भी वैल्यू है ना उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब यहाँ पर 0 वैल्यू है, कहीं कहीं पर जो भी नॉइस की वैल्यू है उसमें 0 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम कुछ प्लेसेस पर, तो वहां पर ना ऐसे ट्रांसपेरेंसी और वहां पर वो डेंसिटी बन नहीं रही, वो एट्रीब्यूट्स क्रिएट नहीं हो रहे। एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं हम वॉल्यूम सर को क्रिएट करने के लिए। हाँ बोलो। सर जो ऑफसेट है सर वो टाइमलाइन से लिंक्ड है ना? हाँ बिल्कुल, टाइमलाइन से लिंक्ड नहीं, फ्रेम अगर 54 है तो 54 यहाँ पर होगा, 54 मल्टीप्लाई बाय 0.2, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया ना हमने इसको। ठीक है सर। तो टाइमलाइन में जो भी फ्रेम पर होंगे वही फ्रेम यहाँ पर, डॉलर एफ का मतलब। स्पार्स कॉन्वोल्यूशन में एनिमेट नॉइस का ऑप्शन नहीं होता, तो हम इसलिए ऑफसेट का यूज करते हैं एनिमेट करने के लिए। अब पायरो सॉल्वर में अब जाते हैं, अब चेक करो, अब ना थोड़ा डिफरेंट लुक आएगा। अब देखो इन बिटवीन 101 पर मैंने ना इसे प्ले कर दिया, इसको सिमुलेशन स्टार्ट करी, तो देखो काफी टाइम ले रहा है। क्या कर रहा है अभी, फर्स्ट फ्रेम से ही सिमुलेशन कर रहा है, क्योंकि उसको प्रीवियस फ्रेम का डेटा रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए अभी टाइम लेगा। तो क्या करो, इन बिटवीन रोकने के लिए एस्केप प्रेस करो, फर्स्ट फ्रेम पर आ जाओ और फिर सिमुलेट करो। देखो अब हर जगह फायर नहीं है, देखो अब इसमें एक ऑप्शन होता है फ्लिप बुक का, मैंने बताया था, यहाँ से ये फ्लिप बुक रिव्यू हम देख सकते हैं कि वो कैसी फायर दिख रही है। जस्ट इस पर क्लिक करो, स्टार्ट, चलने दो 50 फ्रेम्स।
तो ये देखो कुछ ऐसे बन रहा है, तो अभी ये पता लग रहा है कि काफी ज्यादा फास्ट है जो नॉइस है हमारी, है ना। तो उसको फिर चेंज कर सकते हो तुम, कम कर सकते हो स्पीड। तो क्या करना होगा, एट्रीब्यूट नॉइस में जो डॉलर, ये तो 2 किया हुआ है, इसको मैं और कम करने के लिए 0.05 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एस्केप, अभी वो स्लो स्पीड रहेगी। तो इसको अभी हमें क्या करना है, इसकी क्वालिटी के लिए, और तो हमने यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लाई का ऑप्शन यूज किया ना, रेंज वैल्यू को इसको पॉजिटिव ही रखा। पॉजिटिव में जो भी रेंज होगी, तो इसको कैसे देख सकते हैं, मतलब ये क्या वर्क कर रहा है हम कैसे देख सकते हैं, वो देखो यहाँ पर तो वैल्यू आ क्या रही है हम क्लियरली देख सकते हैं। देखो डेंसिटी की वैल्यू क्या आ रही है, 0 से 1 तक आ रही है वैल्यू, पता लग रहा है। बर्न भी 0 से 1 तक आ रही है एट्रीब्यूट नॉइस में ना। और इनकी वैल्यूज को हम कैसे देख सकते हैं, यहाँ पर विजुलाइज पर राइट क्लिक करो, यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स दिखा रहा है जिसको हम विजुलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बर्न के लिए नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई पर क्लिक करो, ये बर्न पर क्लिक करो, ठीक है। तो अभी बर्न हम देख सकते हैं क्लियरली पॉइंट्स पर, जो रेड जो कलर है ना, वहां पर बर्न की वैल्यू ज्यादा है। रेड का मतलब 1 और ब्लू का मतलब 0, ठीक है। हाँ, ये पर्पल जो कलर है वो 0, ठीक है। तो यहाँ पर 0 वैल्यू है, और ग्रीन का मतलब इन मिड में वैल्यूज हैं, समझ आया। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अगर हम इससे पहले देखें पायरो सोर्स में, तो ये कंप्लीट वैल्यू ना सेम दिखा रहा है, मतलब बर्न की वैल्यू हर पॉइंट पर क्या है, 1 है। डेंसिटी की भी क्या वैल्यू है, 1 है, सबकी सिमिलर वैल्यू है ना। तो यहाँ देखो बर्न ऑन ऑफ करके दिखा रहा हूँ ना, वैसे डेंसिटी को अगर ऑन करते हैं तो डेंसिटी की वैल्यू भी वही है, देखो फुल 1 है। तो रेड मैंने क्या बताया, रेड का मतलब क्या, 1 वैल्यू, व्हाइट का मतलब 0 नहीं, ब्लू वो पर्पल जो कलर आ रहा था, ये तो 1 है ही। मतलब यहाँ तो अभी हम देख ही नहीं रहा ना बर्न फील्ड। देखो बर्न मुझे देखना है कि बर्न की वैल्यूज क्या आ रही है, तो यहाँ इसको ऑन, इस पर चेक करो, इसको सेलेक्ट करो, अब दिखा रहा है बर्न, ये 1 दिखा रहा है यहाँ पर वैल्यू, है ना। तो अब एट्रीब्यूट नॉइस को मैं अगर डिस्प्ले फ्लैग ऑन करता हूँ, अब मैं चेक करता हूँ, क्योंकि मैंने उस पर नॉइस लगाई हुई है, तो उसने ना वहां पर कहीं वैल्यू 0 रखी, नॉइस लगा दी, मतलब एक तरीके से नॉइस वहां पर लगा दी, और नॉइस को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सर बोलो। सर ये काम हम एट्रीब्यूट रैंडमाइज से कर सकते हैं? एट्रीब्यूट रैंडमाइज, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखो हाँ, वो भी तो एट्रीब्यूट रैंडमाइज का काम क्या है, रैंडम करना वैल्यू 0 से 1 के बीच में। एट्रीब्यूट रैंडमाइज क्या करता है, 0 से 1 के बीच में वैल्यूज को रैंडम करता है ना। तो एट्रीब्यूट नॉइस क्या कर रहा है, जो वैल्यू 1 आ रही थी ना पॉइंट पर, ये भी वही कर रहा है। ये कहीं पर वैल्यू, ये नॉइस अलग अलग है ना यहाँ पर, ये नॉइस में फर्क क्या होता है, जस्ट यही फर्क होता है कि कोई नॉइस नेगेटिव से पॉजिटिव में वैल्यू बनाती है, कोई 0 से 1 बनाती है। एलिगेटर नॉइस 0 to 0 से 1 बनाती है वैल्यू। अगर मैं इसको डिफॉल्ट सेट होता है
तो एलिगेटर नॉइस देखते हैं, तो वैल्यू 0 से पॉजिटिव में वैल्यू बना रहा है, देखो, है ना। और ये अगर सब मैं यहाँ पर देखता हूँ स्पार्स कॉन्वोल्यूशन, तो ये एक मिनट, मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ अभी, मैं ये देख रहा हूँ कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी। मैं दोबारा से एट्रीब्यूट नॉइस क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पर एट्रीब्यूट नॉइस, जस्ट वैल्यूज का डिफरेंस होता है और कुछ भी नहीं। जैसे यहाँ पर लगाया एट्रीब्यूट नॉइस, देखो ऐड पर होता है डिफॉल्ट, और सिंप्लेक्स में जो वैल्यूज आ रही हैं वो बर्न की नहीं, अभी तो लगा ही नहीं है। यहाँ देखते हैं, तो सिंप्लेक्स नॉइस, इसको पहले हटाना होगा ना, तभी लगेगा। CD अभी यहाँ दिखा रहा है, तो हमें डेंसिटी और बर्न और टेम्परेचर, तो अब सिंप्लेक्स नॉइस पर है, तो डेंसिटी की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर रेंडमाइज हो तो रहा है, लेकिन 1 से 1.68 तक जा रही है वैल्यू ना। तो इस तरीके से, और यहाँ पर अगर मैं सेट करता हूँ तो वैल्यू वो एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि वो 1 में वो ऐड कर रहा था वैल्यू पॉजिटिव में, है ना, जो भी वैल्यू थी, तो 0.2 से 0.68 के अराउंड ना रेंडमाइज हो रही है वैल्यू इस इनके बीच में। ये मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम ये है। अब अगर मैं यहाँ पर स्पार्स देखता हूँ, स्पार्स कॉन्वोल्यूशन, तो ये कुछ 0.3 से, देखो इसकी वैल्यूज थोड़ा डिफरेंट है ये सब ना, बस वैल्यूज का फर्क होता है और कुछ नहीं। ठीक है सर, मैं समझ जीरो गया। सेंटर्ड रखता हूँ तो तब होगा नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव था ना, तो कोई भी वैल्यूज है वो पॉजिटिव ही रख रहा है, उसको नेगेटिव में नहीं जाने दे रहा। जीरो सेंटर्ड में क्या है कि जीरो सेंटर वैल्यू है, तो अब उसके नेगेटिव में वैल्यू जाएंगी और पॉजिटिव में जाएंगी। अब देख सकते हैं क्लियरली, देखो जीरो सेंटर्ड रखते हैं, अगर अब मैं एलिगेटर करता हूँ तो पॉजिटिव में शायद माइनस में रह रही है वैल्यूज, है ना, माइनस में। अब यहाँ पर पर्लिन नॉइस देखो, तो पर्लिन नॉइस में कुछ माइनस बहुत इस तरीके से वर्क कर रहे हैं, स्पार्स में माइनस और पॉजिटिव, जीरो जीरो सेंटर्ड हो गया ना, तो प्रॉपर स्पार्स कॉन्वोल्यूशन में हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो नॉइस का पैटर्न हम यहाँ देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जस्ट मैं अभी क्या यूज कर रहा हूँ, पर्लिन या फिर स्पार्स, कोई भी यूज कर लो। स्पार्स थोड़ा सॉफ्ट रहती है, तो मैं स्पार्स को यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने पॉजिटिव में रखा है इसको, और इसको मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। मतलब जो भी नॉइस है ना, वो मल्टीप्लाई किसके साथ कर रही है। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हो क्या रहा है, देखो मैं पेंट लेता हूँ, बहुत क्लियरली तुम्हें समझ आ जाएगा। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और उन पॉइंट्स पर क्या डेंसिटी एट्रीब्यूट्स हैं, डेंसिटी, बर्न, और कौन सा एट्रीब्यूट था, टेम्परेचर। तो डेंसिटी एट्रीब्यूट है, इसकी वैल्यू क्या आ रही थी डिफॉल्ट, 1 थी ना वैल्यू, 1 थी वैल्यू। कैसे पता हमें 1 थी, कहाँ से आ रही है वैल्यू, पायरो सोर्स से। पायरो सोर्स में जाओगे, स्केल 1 लिखा है ना, तो बर्न की वैल्यू 1, और देखो टेम्परेचर की वैल्यू मैं इनकी सबकी 0 कर देता हूँ, तो मैं समझ आ जाएगा। 0, ब्लू हो गया इसका कलर। अब मैं यहाँ देखता हूँ तो बर्न की वैल्यू 0 दिखा रहा है, डेंसिटी भी 0 हो गई, टेम्परेचर भी 0 हो गई, ठीक है। तो अभी वापस, तो ये अभी सबसे पहले कंफर्म हो गया कि वैल्यू कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो वापस मैं डिफॉल्ट वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, स्मोक बढ़ जाएगी, फ्लेम्स बढ़ जाएंगी, है ना। मैंने वही बताया ना, अभी हम यहाँ से चेंज नहीं करते वो चीजें, अगर बढ़ाना है वो कहाँ से, सॉल्वर के अंदर दूसरे से करता है। मैं इसको डिफॉल्ट रखा। अब यहाँ समझते हैं, तो वैल्यू थी 1, मतलब इस पूरे पर जो वैल्यू थी वो क्या थी, 1 थी वैल्यू, है ना। अब हमने एक नॉइस बनाई,
सिंप्लेक्स नॉइस हमने ले लिया है, स्पार्स कॉन्वोल्यूशन। तो उसमें क्या हो रहा है, ऐसे नॉइस तो सबने देखा ना कि कैसे क्रिएट करी होगी। तो कहीं पर वैल्यू इस पूरे रीजन में 0 वैल्यू है, इस पूरे रीजन में 1 है, इस पर 0.5 है, इस पर 0.7 है, इस पर फिर से 0 है। तो 0 वाली जगह तो क्या हुआ, अब हमने इसको ना मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, ये जो डेंसिटी से। अगर तो 1 से मल्टी, ये सारे पॉइंट्स है ना, इस जगह पर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, है ना, और सब पर वैल्यू क्या थी डेंसिटी की, 1 थी। तो 1 के साथ जब ये नॉइस मल्टीप्लाई हुई, यहाँ पर वैल्यू क्या है, 0। 1 से 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0। तो ये 0 वाली जगह वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। और 0.7 से जहां मल्टीप्लाई करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 ही रहेगी ना। 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगी, 0.5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 ही वैल्यू आएगी, सेम ही वैल्यू आएगी। तो अब क्या हुआ, तो हमने वही किया, जो हमने नॉइस बनाई है ना, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, ये जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर वो 1 से, उनकी वैल्यू 1 थी। तो 1 डबल क्यों होगी, मल्टीप्लाई से 1 से कोई कुछ ही मल्टीप्लाई, सेम ही आएगी ना वैल्यू। 5 नहीं हुई ना, 0.5 है वैल्यू, जितनी भी हाँ उतनी ही आएगी सेम, डबल नहीं। हाँ डबल नहीं बोलना उसको, ठीक है। तो 1 का डबल तो 2 होता है ना, तो डबल नहीं हो गई। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ठीक है। तो यहाँ पर इतना समझ आया नहीं आया, तो हमने करा क्या है, यहाँ पर एट्रीब्यूट नॉइस क्या कर रहा है, जस्ट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको, प्रीवियस जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो नई नॉइस बनी है उससे। तो यहाँ पर क्या हुआ, मल्टीप्लाई, स्कैटर किधर गया हमारा एट्रीब्यूट नॉइस, ये रहा। तो यहाँ पर हमारे पास ना एक इनेबल रीमैप रैंप है, इसमें ना हम नॉइस की वैल्यू को, इसमें क्या हो रहा है ना, ऐसे लगातार ग्रेड धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रही है नॉइस की। मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा रीजन्स ऐसे पिक कर रहा हूँ इन बिटवीन, जहाँ पर जो डार्क रीजन्स रहे, है ना, कुछ ऐसे देख रहे हो, पता लग रहा है, यहाँ पर ब्लैक आ गया, डार्क रीजन्स आ गए 0। और ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको, देखो ये क्या है, फेदर है, अब बीच में ग्रीन कलर्स आ रहे हैं ना, ग्रीन येलो, तो फेदर, एकदम शार्प चेंज हमें दिखाना है। ये देखो यहाँ पर एकदम व्हाइट वैल्यू है, एकदम ब्लैक वैल्यू हो गई। देखो नॉइस, एकदम शार्प नॉइस बनाई हमने। एलिमेंट साइज को मैं कम कर रहा हूँ तो देखो स्मॉल नॉइस का पैटर्न बन गया। इतना समझ आया नहीं आया सर? हाँ बोलो। तो सर जैसे हाफ ऑब्जेक्ट में फायर क्रिएट करना है, हाफ फेस हो गया, हाफ ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसके अंदर सर हम इसी तरीके से रीमैप के थ्रू, रैम के थ्रू हम उसमें हाफ ऑब्जेक्ट में फायर क्रिएट कर सकते हैं। नहीं, हाफ ऑब्जेक्ट पर ये तो जस्ट नॉइस को रीमैप कर रहा है, मतलब नॉइस जो वैल्यू थी वो 0 से 1 आ रही थी पहले। ये देखो मैं इसको हटाता हूँ, तो यहाँ सर 0 उसके लिए है। तो हम ब्लास्ट यूज करेंगे ना शायद, ब्लास्ट और अनपैक करके आधा पार्ट हटा लेंगे। हाँ ब्लास्ट अगर हाफ करना है तो ब्लास्ट से हमें करना होगा। तो ये तो जस्ट क्या है कि यहाँ पर कहीं पर वैल्यू अगर आ रही है ना ब्लैक, मतलब कुछ कम वैल्यू आ रही है, और यहाँ पर मान लो 0.2 है, 0.5 है उसको, तो 0.5 की वैल्यू को फुल ब्लैक कर दिया अभी मैंने, देखो समझ आया क्या किया अभी। ये देखो फिर से हटाता हूँ, यहाँ वैल्यू क्या है 1, तो नॉइस की जहाँ पर वैल्यू 0.5, तो यहाँ पर 0 है वैल्यू, ये क्या है 0.5 होगा। अगर रैंप को देखें, ये रैंप को अगर समझें, अरे बाहर मैंने यहाँ पर शॉर्टकट प्रेस कर दिया, पेंट। तो रैंप को अगर देख रहे हैं हम, इस तरीके से देख रहे हैं ना, ऐसे ना, आखिरकार तो यहाँ से 0, यहाँ पर है वैल्यू, यहाँ पर क्या है 0.5, यहाँ पर क्या है 1, ठीक है। तो 0.5 का मतलब इस पॉइंट पर वैल्यू क्या हो गई 0.5, और इस पॉइंट पर वैल्यू क्या हो गई 1। तो ऐसे ही है,
तो जब नॉइस हमने क्रिएट कर चुके हैं स्पार्स से, तो वहां पर हो सकता है कुछ पॉइंट जो है उनकी वैल्यू 0.5 हो, 0 से 0.5 तक की वैल्यू। यहाँ पर कितनी वैल्यू होगी, ये क्या वैल्यू है, 0.25 होगी ना यहाँ, तो ये वैल्यू हो गई 0.25, ये हो गई 0.5, ठीक है, ये 1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो 0.5 तक की नॉइस है ना, जो नॉइस बन रही है, समझ आया, उसको हम क्या कर रहे हैं, फुल जीरो कर रहे हैं। नीचे की तरफ मैंने इस ग्राफ को जब मूव कर दिया, तो ग्राफ कैसे बना, तो उसने क्या किया, 0.5 तक की वैल्यू उसको यहाँ पर जीरो कर दिया नॉइस के अंदर। ये कर रहा है, देखो मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ ऐसे डाउन कर देता हूँ, तो उसने क्या किया, 0.5 तक की वैल्यू को जीरो कर दिया एकदम, है ना। और उससे ऊपर वाली वैल्यू जो है 0.6 से ऊपर वाली, वो फुल वाइट हमने कर दी। मतलब हम वो ग्रेडियंट नहीं चाहते कि 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, है ना, हमने सीधा 1 कर दिया। यहाँ से तो फुल 1 हो गई ना वैल्यू ऊपर ग्राफ। अभी समझ आया नहीं आया, जल्दी आ गया सर, समझ गए। तो अभी इसमें कोई भी एनिमेशन नहीं है, तो एनिमेशन मैंने कैसे बताया, एनिमेशन में देखो कुछ है नहीं एनिमेट नॉइस, तो ऑफसेट को हम एनिमेट करेंगे। और थोड़ा सा मैं इसको नॉइस को चेंज कर रहा हूँ, और यहाँ पर लिख दो $। मुझे स्लो स्पीड ज्यादा फास्ट नहीं चाहिए, तो मैं इसलिए $, का यूज कर रहा हूँ। तो $t मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब तो हमने नॉइस डेंसिटी में भी डाल दी, बर्न में भी डाल दी, और टेम्परेचर में भी डाल दी। तो इस तरीके से हमने वर्क किया। इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि हम इसमें कर चुके हैं, तो इसी को यूज करो। अब देख सकते हैं, तो जहाँ जहाँ पर वो एट्रीब्यूट नॉइस क्लियरली, तो हर जगह पर वो पैटर्न नहीं दिखेगा। पॉजिटिव, मैं एक बार पर्लिन वापस देखता हूँ। मैं देख रहा हूँ नॉइस बेटर किस में बन रहा है, पर्लिन मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है, देखा, ठीक है। तो मैं पर्लिन ले रहा हूँ, और स्पीड ठीक है, चलेगा। तो पायरो सॉल्वर पर गए, फर्स्ट फ्रेम आ गया, हो गया। अब लास्ट में निकाल रहा हूँ, फिर इसके बाद हम पायरो सॉल्वर पर वर्क करेंगे। लास्ट फ्लिप बुक, काफी ऊपर जा रही है, ऊंची जा रही है फायर, है ना। आप प्ले करके भी देख सकते हो। तो जैसी हमें रखनी है वैसे रखो, रेफरेंस देखो ना, बिना रेफरेंस के काम नहीं करना है। अब मुझे पता है कि कितनी जानी चाहिए, तो मैं कर रहा हूँ, है ना। फिर भी रेफरेंस का रखना बहुत जरूरी, ठीक रहता है रेफरेंस के साथ काम करना, ठीक है। तो हम डिटेल ऐड करनी है, काफी कुछ करना है। अभी तो जैसे बेस जस्ट एट्रीब्यूट बनाए और जस्ट एमिट कर दिया है ना, इसमें अभी डिटेल है कुछ भी नहीं है।
हाँ बेस है। अभी तो सॉल्वर में प्रॉपर्टीज नहीं देख रहे हो, कितने सारी चीजें हैं, ये भी तो सीख देखना है अभी। कैसे होगा तो यहाँ पर पार्टिकल सेपरेशन, तो वॉक्सल साइज है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी पैरामीटर पेस्ट, या फिर यहाँ से कर लेते हैं कॉपी पैरामीटर पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस, ये सेम होना चाहिए वॉक्सल साइज। वॉक्सल साइज क्या होता है, पिक्सल जैसे होता है ना, वैसे ही 3D में वॉक्सल होता है, तो सेम वॉक्सल पर वर्क करना होता है, मतलब जो हम वॉल्यूम बना रहे हैं वो भी, उसका भी सेम वॉक्सल होना चाहिए जो मेन हमारा पायरो सॉल्वर में जो वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर जो वॉक्सल साइज यूज कर रहे हैं सेम होना चाहिए। तो उसके बाद अभी वॉल्यूम को थोड़ा सा ना बेटर करते हैं, डेंसिटी का ही मैं यूज कर रहा हूँ, और ठीक है, वैसे ही है, मैं कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया। मैं अभी कर क्या रहा था एक्चुअली, जो पॉइंट्स होते हैं ना, तो एक सेकेंड, तो यहाँ पर पार्टिकल स्केल है, फर्स्ट फ्रेम पर जा रहे हैं हम, मैं जस्ट एस्केप करके फर्स्ट फ्रेम पर जा रहा हूँ, और देखो पायरो सोर्स पर जाओ, यहाँ पर भी पी स्केल है, पार्टिकल स्केल, वॉल्यूम में जाते हैं, मैं पार्टिकल स्केल को चेंज कर रहा हूँ, पता लग रहा है क्या हो रहा है, आप क्लियर देख पा रहे हैं, तो हर पार्टिकल के अराउंड ना एक स्फीयर बना हुआ है वॉल्यूम का, तो उस स्फीयर को हम जब मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो बढ़ रहा है वो, और मर्ज हो जा रहा है कंप्लीट वॉल्यूम, और कम कर रहा हूँ तो बहुत स्मॉल हो जा रहा है ना, अलग अलग स्फीयर्स छोटे छोटे होते हैं, तो ये इसको भी हमें सेम, इसको हम सेम कर सकते हैं, कहाँ से, ये ना पार्टिकल स्केल, कॉपी पैरामीटर पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है, तो सेम यहाँ पर हम अब यहाँ से वैल्यू को कम कर सकते हैं, दोनों में सेम, हाँ एक साथ बढ़ा सकते हो, देखो बढ़ गया, अभी इतना ठीक है, तो पॉइंट के अराउंड होना चाहिए, पॉइंट्स अभी ना बहुत कम है एक्चुअली, पॉइंट काउंट हम बढ़ाते हैं, ये गैप काफी ज्यादा है पॉइंट के बीच में, तो पॉइंट काउंट बढ़ाओ, अब देखो फर्क, तो मैं लेकिन यहाँ से बढ़ा रहा हूँ 0.2, ठीक है, इतना चलेगा, बस पॉइंट के अराउंड होना चाहिए हमारा वॉल्यूम, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। आप पायरो सॉल्वर में जाकर अब यहाँ पर हमने एक तो वॉक्सल साइज किया अभी जस्ट, है ना, तो एट्रीब्यूट बनाने के बाद ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सीधा सबसे पहला काम होता है सोर्सिंग टैब में जाना, सबसे पहला, लेकिन ये पहला टैब है नहीं, पहला टैब सेटअप है, लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान रखना होता है, जब हमने एट्रीब्यूट बना लिए, पायरो सॉल्वर लगाया, सबसे पहला काम है सोर्सिंग में जाना, चेक करना कि जो भी हमने एट्रीब्यूट बनाए वो प्रॉपर्ली कनेक्टेड है या नहीं। तो यहाँ पर हमने एट्रीब्यूट 3 बनाए थे, एक डेंसिटी, टेम्परेचर और बर्न, तो यहाँ लिखा हुआ है सोर्स वॉल्यूम, और वॉल्यूम में हमने कन्वर्ट कर दिया था उन एट्रीब्यूट्स को, तो सोर्स वॉल्यूम क्या है,
डेंसिटी, मतलब वॉल्यूम में कन्वर्ट किया ना यहाँ, एक डेंसिटी वॉल्यूम हो गई, फिर एक टेम्परेचर वॉल्यूम हो गई, फिर एक सोर्स वॉल्यूम, एक बर्न हो गई ना। ये तीन थी ना जिनको हमने वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया, ये तीन एट्रीब्यूट। अब तो उन एट्रीब्यूट को हमें यहाँ लिखना होता है, ठीक है। तो डेंसिटी स्मोक के लिए यूज करते हैं, टेम्परेचर हीट के लिए होती है, जहाँ पर हीट होगी वहां पर फायर जलेगी, दिखेगी, या फिर वहां पर जो डेंसिटी है वो राइज करेगी, मतलब ऊपर जाएगी ज्यादा तेजी से। जहाँ पर टेम्परेचर नेगेटिव में होगी वहां पर ऊपर नहीं जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी स्मोक, है ना। तो टेम्परेचर हीट होता है, बर्न फ्लेम्स के लिए होता है, बर्न यूज नहीं करेंगे तो फ्लेम नहीं दिखेंगी। ये देखो, पता लग रहा है। तो अब यहाँ पर ना एट्रीब्यूट और ये यहाँ लिखा टारगेट फील्ड डेंसिटी। एट्रीब्यूट और फील्ड क्या होता है, यहाँ देखो, टारगेट फील्ड टेम्परेचर, टारगेट फील्ड फ्लेम। फील्ड को ना कभी हम चेंज नहीं कर सकते, जो है डेंसिटी टेम्परेचर फ्लेम वही रहेगी। एट्रीब्यूट हम कुछ भी लिख सकते हैं वहां पर, कहाँ पर, यहाँ पर। तो स्टार्टिंग में जस्ट हमें ना एट्रीब्यूट बना रहे हैं पॉइंट पर, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर कस्टम किया और इसको भी मैं कस्टम पर रख रहा हूँ, इसको भी मैं कस्टम। तो बर्न, टेम्परेचर और डेंसिटी ये तीन थे, तो बर्न की जगह मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ABC। टेम्परेचर की जगह XYZ। आप क्या लिखते हैं? कुछ भी लिख दिया सर, जैसे वो प्लस पे निशान में लिखो, एट्रीब्यूट बन जाएगा। हाँ, उसमें प्लस पे निशान करेंगे तो हाँ एक और एट्रीब्यूट बन जाएगा। तो तीन एट्रीब्यूट बनाए, तीनों की वैल्यू क्या है 1, और एट्रीब्यूट पॉइंट पर बनाए, देख सकते हैं ना, ABCEFGXYZ, है ना। तो जैसे मैं ABC और XYZ ही बना रहा हूँ, EFG मैंने बंद कर दिया है ऐसे। अब हम इसको भी यूज कर सकते हैं, तो अब क्या होगा, लेकिन अब हमें इनको ना वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम रास्टराइज में जाकर, अब ये बर्न डेंसिटी टेम्परेचर नाम का तो कुछ भी नहीं है, आ गया। और एट्रीब्यूट नॉइस के अंदर ये दिखा रहा है डेंसिटी टेम्परेचर, कुछ है ही नहीं यहाँ पर, इसको डिलीट करो। XYZ ABC दोनों कर दिया हमने, दोनों पर नॉइस लगा दी, तो नॉइस तो सेम टाइप की होगी जैसे पहले थी, बस नाम है यहाँ पर हमने चेंज कर दिया एट्रीब्यूट का, XYZ और ABC। एट्रीब्यूट हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो पॉइंट पर हम स्टोर करते हैं वो वैल्यूज के, तो पॉइंट पर स्टोर किया हुआ ना, 0 पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर। अब वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया हमने इसको, तो ABC XYZ आ गई वॉल्यूम। अब पायरो सॉल्वर में मैंने कहा कि सबसे पहला कहाँ जाना होता है हमें, सोर्सिंग के अंदर। अभी काम तो कर नहीं रहा, देखो कुछ नहीं कर रहा काम, क्या नहीं है सोर्स में, यहाँ है तो डेंसिटी टेम्परेचर, लेकिन ये जो टेम्परेचर डेंसिटी है ना, डेंसिटी फील्ड हमेशा सेम रहती है, मतलब ये कंप्यूटर को पता है कि डेंसिटी स्मोक के लिए यूज करना है, तो पायरो सॉल्वर के अंदर ये डेंसिटी नेम सेम रहेगा, इसको कभी चेंज नहीं कर सकते, स्पेलिंग भी ध्यान रख से लिखनी होगी। सोर्स वॉल्यूम में हम लिख देते हैं XYZ या ABC लिखते हैं, मतलब ABC की वैल्यू जो भी आ रही होगी ना जहाँ पर पॉइंट पर नॉइस वाली, तो वहां पर वो स्मोक आ गई, देखो। अब मैं चाहता हूँ सेम पॉइंट पर जो भी ABC एट्रीब्यूट था वहां पर ही टेम्परेचर भी रहे, तो मैं टेम्परेचर के लिए भी मैं ABC वॉल्यूम का यूज कर लेता हूँ, आ चुका है। हाँ, वो दिखेगा नहीं क्योंकि ये हीट होती है। अब सेम जगह पर ही मुझे फ्लेम चाहिए। अगर देखो फ्लेम का, तो बर्न फ्लेम है किस लिए होता है, फायर के लिए, इसका नेम बिल्कुल ध्यान से लिखना होगा। एल अगर हटा दिया फ्लेम काम नहीं करेगा, क्या लिखना है, फ्लेम। वहां पर तुम्हें याद रहे ना रहे, हाँ तो फ्लेम, ये फील्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना।
जो बर्न लिखा था वो जस्ट ऐसे ही कॉमन कुछ भी नेम थे, वो बर्न और टेम्परेचर बाहर जो लिखे थे हमने एट्रीब्यूट में, तो उनकी जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। एक्स वाई जी, पहले तो एक्चुअली दोनों की 1 1 थी, एक्स वाई जी ए बी सी की पायरो सोर्स के अंदर, तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर वैल्यू अलग अलग है तो अकॉर्डिंगली फिर अलग अलग यूज करेंगे यहाँ पर। तो फ्लेम भी सेम जगह से एक्स वाई जी एमिशन हो रहा है और डेंसिटी भी, टेम्परेचर भी। इतना समझ आया। तो जो एट्रीब्यूट है वो उसका नाम चेंज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन फील्ड हमेशा सेम रहेगी। यहाँ पर ये पॉइंट है नोट करने वाला। समझ आया ऑनलाइन? जल्दी बताओ। यस सर, यस सर। तो टारगेट फील्ड डेंसिटी स्मोक के लिए यूज करते हैं, टेम्परेचर हीट के लिए यूज करते हैं, और ये इंटरनल नेम है। ये कंप्यूटर को पता है क्या। जो बाहर हमने एट्रीब्यूट बनाए थे वो कस्टम थे, जस्ट वो बर्न और जो नेम कुछ भी लिखा था, तो इसलिए वो मैंने बताया कि उनको हम चेंज कुछ भी नाम दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि टेम्परेचर ही लिखें, ऐसा जरूरी नहीं कि डेंसिटी लिखें, ऐसा जरूरी नहीं कि बर्न लिखें। वो बस अगर वैसा लिख रहे हैं हम बर्न टेम्परेचर, कोई दूसरी हमारी फाइल देखेगा ना, दूसरा पर्सन, वो बता सकता है कि क्या है। वो इजी होता है, रीडेबल होता है वो। तो इसलिए जस्ट वहां पर बर्न टेम्परेचर और डेंसिटी लिखो, है ना। लेकिन वहां पर ये फ्रीडम है कि नेम चेंज कर सकते हो समटाइम्स अगर रिक्वायर्ड है तो ये पॉइंट था। और इसके बाद वॉल्यूम को मैं कन्वर्ट कर दिया था इसको यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, सोर्सिंग हो गया, फील्ड में जाओ, कॉलिजन देखो अभी कुछ है नहीं। बाउंड्स, ये जो बाउंड्री दिख रही है ना, ये एक बाउंड्री बनी हुई है, इसके लिए होता है कैसे अपडेट हो ये बॉक्स हमें क्लोज रखना है बिलो, नीचे से एडजस्ट नहीं होगा। अभी देखो नहीं हो रहा, अपनी जगह पर रहेगा। साइड से एडजस्ट हो रहा है, ऊपर एडजस्ट होगा, बढ़ रहा है ऊपर, नीचे नहीं एडजस्ट हो रहा। तो पहले जैसा रख दूंगा ओपन, तो नीचे भी एडजस्ट हो रहा है, देखो हो गया। तो फ्लेम्स नीचे भी जा सकती हैं। अभी रोकना है कि फ्लेम्स नीचे ना जाए तो क्लोज बिलो। तो वाई एक्सिस में क्लोज बिलो मतलब वाई नेगेटिव को हम क्लोज कर रहे हैं, वाई पॉजिटिव ओपन है। बाउंड्री है ना, बाउंड्री कंडीशन। ट्रीट एक्स एज ओपन मतलब एक्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही ओपन रहेंगी साइड्स, वो एडजस्ट हो सकती हैं बाउंड्री, क्योंकि इस कंटेनर के अंदर ही सिमुलेशन होती है ना, इसके बाहर नहीं होती। तो रिसाइज के अंदर यहाँ पर पैडिंग ऑप्शन है 0.3। इसको मैं बढ़ाता हूँ तो ये जो डिस्टेंस है ना बाउंड्री का और फ्लेम्स के बीच का, ये अभी ज़्यादा है। इसको कम करना है तो इस वैल्यू को कम करना होगा, ये बढ़ाना है तो उसको बढ़ा सकते हैं 5। हैवी हो जाएगा काफ़ी 5 से। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, पहले 2 से करते हैं स्टार्ट। देखो 2 में जो कंटेनर कितना ऊपर है, फ्लेम्स बहुत छोटी है, मतलब कितने दूर चला गया। 0.5 करता हूँ, 0.2 था ना डिफॉल्ट, 0.3 था, कितने ऊपर है, डिस्टेंस काफी ज्यादा है। डिस्टेंस है, डिस्टेंस टू जो भी तुम्हारी फायर है, जो भी सिमुलेशन है, उससे उससे कितने दूर तुम कंटेनर को रख रहे हो, वो फ्रेम पैड, ये पैडिंग कहलाता है। और ये फ्रेम पैडिंग, ये जो बाउंड्री है किस फील्ड को रीड कर रही है अभी, डेंसिटी और फ्लेम, जो कि है ही नहीं इसके अंदर अभी। नहीं है, डेंसिटी फील्ड बोल रहा है ना, एट्रीब्यूट थोड़ा ना बोल रहा है। फील्ड तो वही है, ये वाली डेंसिटी टेम्परेचर है ना। तो डेंसिटी टेम्परेचर को ही रीड कर रहा है और रीड करके वो एडजस्ट हो रहा है।
तो अब फ्लेम्स की हाइट बहुत ऊपर जा रही है, उसको हमें कम करना है। तो कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर फील्ड में जाकर यहाँ फ्लेम लिखा हुआ है, तो फ्लेम में एरो पर क्लिक करो, फ्लेम लाइफ स्पैन को कम कर दो 0.5। ये सेकंड में होती है लाइफ, अब 0.5 सेकंड, हाफ सेकंड तक ही रहेगी। ठीक है, देखो फ्लेम सब बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा रही है, स्मोक ऊपर दिख रही है जस्ट। ठीक है, तो ये स्मोक भी मुझे नहीं देखनी है, अगर स्मोक को डिसिपेट करना है, ये देखो डिसिपेशन लिखा है। डिसिपेशन का मतलब किल करना, डिसिपेट करना, कि वो एयर में घुल जाए, वो दिखे ना। तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को बढ़ाना है। अगर मैं इस वैल्यू को बढ़ाता हूँ, ज्यादा स्मोक नहीं दिखेगा। तुम्हारी मर्जी, फायर हर तरीके की होती है। एक फायर ऐसी होती है जिसमें स्मोक नहीं होती, स्मोकलेस फायर। एक फायर होती है जिसमें स्मोक होती है। पता लग रहा है, डिसिपेट हो गई स्मोक। तो तो 0.5 यहाँ लिखा है, देखो डेंसिटी। तो क्या डिसिपेट कर रहा है? डेंसिटी, स्मोक को डिसिपेट कर रहा है। तो मैं इसको 0.1 ही रख रहा हूँ। फ्लेम को यहाँ से कर सकते हैं हम डिसिपेट। फ्लेम में ना बिल्कुल भी वो नहीं है टर्बुलेंस, मतलब सीधी सीधी जा रही है और उसमें डिटेल नहीं है बिल्कुल। तो वो कहाँ से आएगी? शेप के अंदर। यहाँ पर ऑप्शंस है बोयंसी। कितनी बोयंसी क्या होता है? फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी। मतलब इसको वैल्यू को बढ़ाएंगे तो और तेजी से ऊपर की तरफ जाएगी स्मोक ना। और विंड, विंड लगा सकते हैं, डिस्टरबेंस लगा सकते हैं। तो डिस्टरबेंस में जैसे लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैं 25 मैंने कर दिया डिस्टरबेंस, और टर्बुलेंस भी मैं ऐड कर रहा हूँ कुछ। अभी जिस वैसे ही मैंने वैल्यू डाली, मैं बताऊंगा क्या क्या किया है श्रेडिंग। अब देखो, काफी ज्यादा हो गया टर्बुलेंस। देखो काफी ज्यादा है ना, तो उसको हम कम कर सकते हैं। इतना समझ आया? बन जाएगा इतना, यानी जितना आज बताया मैंने इतना ही यस बनाओ, सर। उसको कंप्लीट करो। ठीक है प्रॉब्लम सर। करेंगे क्योंकि मुझे अब एक्सप्लेन करना है तुम लोगों को, ये जो भी मैंने किया अभी। तो ये प्रॉपर्टीज हैं क्या, कैसे काम करते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करना है मुझे। पहले इतना बना लो, और कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अभी। कोई डाउट है तो मुझे अभी तक बताओ। कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ।